श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। बोलो अधिक मास की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो आज हम आपको अधिक मास की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिए और अपने मन में संकल्प लीजिए श्रद्धा भाव से, और जो भी आप इच्छा करेंगे वो आपकी कथा सुनने मात्र से इच्छा पूरी होगी। अधिक मास की जय श्रीमन्नारायण कमेंट बॉक्स में श्रीमन्नारायण जरूर लिखें और कथा श्रवण करें। सूत जी कहते हैं कि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु बैकुंठ लौट गए तब आगे क्या हुआ? तब भगवान नारायण बोले कि भगवान विष्णु ने अधिक मास को अपने पास बैकुंठ में स्थान दिया और उसे सभी महीनों में श्रेष्ठ बनाकर पुरुषोत्तम मास का सम्मान दिया। इस प्रकार यह मास भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय बन गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर, द्रौपदी और पांडवों से कहा कि वनवास के दुख, भय और चिंताओं के कारण उन्होंने पुरुषोत्तम मास का महत्व नहीं समझा। श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य को सुख, दुख, भय और कष्ट अपने भाग्य के अनुसार ही प्राप्त होते हैं, इसलिए सदैव भगवान और भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म में द्रौपदी मेधावी नामक ऋषि की अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान पुत्री, गुणवान कन्या थी। उसकी माता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसीलिए पिता ने ही उसे बहुत प्रेम से पाला। समय बीतने पर कन्या विवाह योग्य हुई, लेकिन उसे योग्य वर नहीं मिला। अपनी सहेलियों को पति और परिवार का सुख भोगते देखकर वह मन ही मन दुखी रहने लगी और सोचने लगी कि आखिर उसे योग्य पति क्यों नहीं मिल रहा और कब मिलेगा। मेधावी ऋषि भी अपनी पुत्री के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहने लगे। वे जगह जगह घूमकर योग्य वर खोजते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अत्यधिक चिंता और दुख के कारण वे गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। मृत्यु के समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए प्रार्थना की। भगवान के दूत तुरंत वहां आए और मेधावी ऋषि को बैकुंठ ले गए। पिता की मृत्यु देखकर कन्या अत्यंत दुखी हो गई। वह रो रो कर विलाप करने लगी और स्वयं को असहाय महसूस करने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर वन के ऋषि वहां आए। उन्होंने मेधावी ऋषि का अंतिम संस्कार किया और कन्या को धैर्य बंधाया। इसके बाद वह कन्या उसी वन में रहकर पिता के लिए विलाप बिताने लगी। कन्या को धैर्य बंधाया। इसके बाद वह कन्या उसी वन में रहकर पिता के वियोग में विलाप करती समय बिताने लगी। इसी अध्याय में भगवान ने शिक्षा दी, दुखों में भी अधिक मास और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, अधिक मास की जय। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।